Welcome back, class. We had started the second unit of our syllabus, जिसमें जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में अपना इंटरकमेंटरी सिस्टम यानी कि हमारे स्किन एंड इट्स एक्सेसरी ऑर्गन्स के रिलेटेड जो था डिस्कस किया था. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द second topic of our second unit of our syllabus, which is the skeletal system. So let's move forward and discuss the skeletal system, the major, we can say, the one of the most important system present in our body. So let's start with the today's lecture about the skeletal system. We all know skeletal system is made up of our bones. हमारे जो शरीर है उसके टोटल वजन का जो 18% है वो वजन जो है खाली हमारी बोन्स का है, विच मीन्स बोन्स comprises of 18% of our total body weight. We all know our skeletal system performs numerous functions. It provides support, provide framework to our body and protection to our body. जो हमारी हड्डियों का ढांचा है यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है हमारे एक बॉडी को एक पोस्चर देता है. ठीक है, अगर हमारा फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हमारी बोन्स अपनी जगह पे लोकेट नहीं होंगी, तो हमारा फ्रेमवर्क जो है हमारी बॉडी का पोस्चर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा. सोच के देखिए, अगर एक आध अगर आपकी बोन इधर उधर लग जाए गलती से, अगर आपकी जो बोन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो आपकी बॉडी पोजीशन में या बॉडी पोस्चर में चेंज आ जाता है ना. सेम उसी तरीके से द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. और जब हम स्केलेटल सिस्टम को पढ़ते हैं उसकी एक साइंस है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट्स osteology. So if we define osteology, osteology is the branch of science that deals with the study of skeletal systems, the study of their structure and function. यानी कि अगर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारी ओस्टियोलॉजी, यानी कि द बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड एज ओस्टियोलॉजी. Okay, so let's discuss what is the major composition of our skeletal systems. हमें पता है bones are the major parts of our skeletal system, but the skeletal system is our made up of another different components. The very first is our bones. In the lecture when we discussed about the connective tissues, we discussed that bone is a type of connective tissue. हमारी बोन कनेक्टिव टिश्यू है एक. तो जो हम इस स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? अपनी एक कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करेंगे. द सेकंड वन इज अवर कार्टिलेजेस. ये भी हमारी एक तरह की क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है. हमने अपने कनेक्टिव टिश्यूज वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. द वन इज अवर हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड इज अवर इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड इज अवर fibrocartilages. So there are 3 basic type of cartilages that are present in our body. तो ये cartilages जो हैं ज़्यादातर हमारे bones के साथ और muscles के साथ attached होती है, तो इसलिए जो हम इनको हमारे skeletal system में साथ साथ डिस्कस करते हैं. और हम जो है इस पूरे skeletal system में जो है इस cartilage को भी जो है डिस्कस करेंगे. थर्ड वन इज आवर ligaments. ligaments क्या होते हैं? हमने अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस करा था वो टिश्यूज जो 2 बोन्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ लिगामेंट. वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच जॉइंस 2 बोन्स टुगेदर एंड इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल. यानी कि हमारी बोन्स, हमारे कार्टिलेजेस और हमारे लिगामेंट्स, दीज 3 आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ये तीनों जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है. तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हमारा ज्यादातर हम स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, वी विल डिस्कस द डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर्स, देयर फंक्शंस. हमारी बॉडीज में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन बोन्स का क्या शेप है, उनकी क्या पोजीशन है और उन बोन्स का क्या फंक्शन है. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे कार्टिलेजेस. शायद से हमने अपने कार्टिलेजेस को अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस ही कर लिया था. देयर आर 3 major type of cartilages: elastic, hyaline and fibrocartilages. ligaments हमने हमारे dense connective tissues वाले टॉपिक में डिस्कस किया था. आप जो है पुरानी वीडियोस में जाके अगर चेक करें, टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू वाले में जाके चेक करें,
तो आपको उनके रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड द फोर्थ एंड द वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज आवर जॉइंट्स। जो दो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारी पोजीशन, यानी कि जिस पे हमारी दो बोन्स अटैच होती हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं हमारा जॉइंट्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट, आवर एल्बो जॉइंट, आवर रिस्ट जॉइंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स, और हर एक जॉइंट्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक टाइप है, वो जो हम इस लेक्चर में या स्केलेटल सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दैट ओवरऑल topic that we are going to discuss in the skeletal systems are our bones and our joints. Okay, so let's start discussing about our skeletal system. We will, before further proceeding about the types, the composition of skeletal system, we will just revise our the functions कि हमारे जो skeletal system है जिसके अंदर हमारी bones, cartilages, joints और ligaments कंसिस्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है? We all know the major function of our skeletal system is to provide support. हमारे एक पूरे शरीर को जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है अपने अंदर समेट के रखता है, तो हमारी बॉडी को है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जो है सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें जो हमारे स्पाइनल कोड है, हमारे लंग्स हैं, हमारे रिब्स के अंदर बंद होते हैं, ठीक है, तो जो है रिब्स प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर लंग्स एंड आवर हार्ट। द सेकंड मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन। हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है हमारी बोन्स प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल लें अगर हम, तो हमारी ब्रेन जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कोई भी हार्म हो जाए हमारी बॉडी को, तो ब्रेन को, तो हमारी पूरी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो हमारे ब्रेन को जो हमारी स्कल की बोन्स जो है प्रोटेक्ट करती है। द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कोड, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है हमारे स्पाइनल कोड को जो है प्रोटेक्ट करती है। थर्ड वन इज आवर मूवमेंट। हमने अभी डिस्कस करा कि हमारे लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस भी हमारे कनेक्टेड उसके हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। कार्टिलेजेस आर अटैच्ड टू आवर मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अटैच्ड विद आवर बोन एंड बोन्स, यानी कि तो जो हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस हैं, ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर क्या करते हैं? मूवमेंट में मदद करते हैं। और जो हमारे बोन्स हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं। सो द वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज दैट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। फोर्थ वन इज आवर स्टोरेज। हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, हम सबको पता है, यानी कि बोन कंसिस्ट ऑफ आवर मिनरल्स एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिपिड। वी विल डिस्कस इन दैट हाउ द bones store minerals and lipids. So the major function of our bones is that the skeletal system, it helps in the storage of minerals and lipids. The fifth and we can say a major function of our skeletal system is that blood cell formation. We all know our bones consist of a bone marrow which helps in the production of our red blood cells. यानी कि जो हमारा बोन है, हमारी हड्डियां हैं, वो रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करती है। सो द स्केलेटल सिस्टम्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर ब्लड सेल्स। सो दीज आर द 5 मेजर फंक्शंस ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम्स। पहला जो है हमारा सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को, सेकंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, थर्ड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, फोर्थ इट हेल्प्स इन द स्टोरेज एंड फिफ्थ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। सो now we are moving forward to the topic of our skeletal system is our bones. हमने डिस्कस करा ना, हमारा स्केलेटल सिस्टम का मेजर पार्ट क्या है? हमारी बोन्स है। अगर हम बाकी उसके सब टाइप की बात करें तो कार्टिलेजेस बोन्स के साथ अटैच्ड होंगी, हमारे लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन अटैच होंगे, हमारे जॉइंट्स जो है बोन्स की जॉइनिंग वाले पोजीशंस को हम अपने जॉइंट्स कहते हैं। सो द मेजर फंक्शन इज आवर बोन्स, द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज आवर बोन। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उनकी क्या शेप है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो हम अपनी बोन्स को जो है 5 डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। द वन इज आवर लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो हमारी लंबी बोन्स हैं उनको हम कहते हैं हमारी लॉन्ग बोन्स। द सेकंड वन इज आवर शॉर्ट बोन्स, यानी कि जो हमारी छोटी बोन्स होती है उनको हम बोलते हैं हमारी शॉर्ट बोन्स।
थर्ड इज आवर फ्लैट बोन्स, यानी कि जो बोन्स हमारी फ्लैट होती हैं, यानी कि जिनका स्मूथ सरफेस होता है, उनको हम बोलते हैं हमारी फ्लैट बोन्स। और कुछ जिनका कोई शेप नहीं होता, उनको हम बोलते हैं हमारी इरेगुलर बोन्स। और द वन बोन्स जिनको जो है हम अलग बुलाते हैं, या इन पांचों में, इन चारों में जो है डिफाइन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं हमारी सीसामॉइड बोन्स। सो वी हैव जस्ट मेंशन्ड द इन द फिगर with the examples that there are 5 different bones. The one is long bone, short bone, flat bone, irregular bone and sinusoid bone. So let's discuss about each and every bone in some details. Long bone हमने अभी डिस्कस करा, यानी कि जो हाइट में तो लंबी, लेंथ में तो लंबी होती है, लेकिन विड्थ में छोटी होती है, यानी ग्रेटर लेंथ देन विड्थ। स्लाइटली कर्व्ड फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि थोड़ी सी कर्व होती है। एग्जांपल है हमारी अपर आर्म बोन्स, हमारी लोअर आर्म बोन्स, यानी कि हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ओके, एंड द बोन्स ऑफ आवर लेग, ओके, लोअर लिम्ब वी कैन से अपर upper leg and lower leg, which is our femur, tibia and fibia। ठीक है, तो कुछ हमारी होंगी। सेकंड हमारी शॉर्ट बोन्स, यानी कि जो है छोटे छोटे क्यूब शेप जो बोन्स होंगी, उनको हम कहेंगे हमारी शॉर्ट बोन्स। दीज आर दी बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर रिस्ट, यानी कि जो हमारी हथेली पे जो 8 बोन्स होती हैं, जिनको हम हमारे कार्पल्स, और जो हमारे पैरों पे जो होते हैं हमारी टार्सल्स होती है, 7 टार्सल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं हमारी शॉर्ट बोन्स, यानी कि उनका जो हमारी है, दीज आर द टाइप्स ऑफ आवर शॉर्ट बोन्स। थर्ड वन इज आवर फ्लैट बोन्स। हमने आपको पहले बताया ना, यानी कि जो 2 बोन्स है बिल्कुल पतली है, कॉम्पैक्ट है और बिल्कुल फ्लैट शेप है। एग्जाम्पल कौन से हमारे फ्लैट बोन्स के? जो हमारी स्टर्नम है, हमारी छाती की बोन जिसको हम अपनी स्टर्नम बोलते हैं या वो ब्रेस्ट बोन, वो हो गई। साथ ही साथ हमारी जो है क्रेनियल बोन्स होगी, यानी कि जो हमारी स्कल की बोन होगी, जो हमारी हेड की बोन्स है, हमारी फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ओके, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में। तो इस तरह की जो बोन्स है वो हमारी कौन सी होगी? फ्लैट बोन होगी। यू शुड नो कि कौन सी बोन किस टाइप की है, कि कौन सी बोन लॉन्ग बोन है, कौन सी बोन शॉर्ट बोन है और कौन सी बोन जो है फ्लैट बोन है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अब अगर आगे पढ़े तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, हाँ दिस इज द फ्लैट बोन, दिस इज द शॉर्ट बोन, ओके। और आपने शायद से अपने +1 +2 लेवल में भी या 9th और 10th के लेवल में भी जो है ये बोन्स के बारे में डिस्कस करा हुआ है, यू लर्न अबाउट देम। सो इट्स जस्ट लाइक अ रिवाइज्ड topic of our school syllabus, okay। So let's move forward। The fourth type is our irregular bones, यानी कि जिनकी एक irregular शेप होती है, अलग अलग शेप्स की होती है, ओके, ग्रुप्ड एक साथ वैसे होते हैं। अगर हम बात करें हमारी वर्टिब्रेट्स, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारी बोन्स होती हैं, यानी कि हमारी सर्विकल, हमारी थोरेसिक, हमारी लंबर, these are the examples of our irregular bones। साथ ही साथ जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, the bones which are present in our face are also the types of irregular bones, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो irregular शेप की है, okay। So these are the irregular bones and the fourth one is our sesamoid bones। These are the specific types of bones जो हमारी मसल्स के साथ जो है, मसल्स में जो वियर और टियर होती है एक्सरसाइज के टाइम पे, यानी कि हमारी दूसरी जो हमारे ऑर्गन्स को या दूसरी हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, उनको जो है हम बोलते हैं हमारी सिमेसॉइड बोन्स। एग्जांपल हमारी नी की बोन जिसको हम बोलते हैं हमारा पटेला is the good example of our sesamoid bone। So there are basically 5 types of bones that are present in our body, okay। The one is our long bones, second short bone, third is our flat, fourth is our irregular and fifth is our sesamoid bones। So very much clear about the classification of bones based upon their shape। Now let's discuss about the gross anatomy, कि एक बोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। वी आर जस्ट कवरिंग द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ अ लॉन्ग बोन, कि एक लॉन्ग बोन के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओके। द वेरी फर्स्ट इट इज द आउटर लेयर, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ओके। एक है डायफिसिस और दूसरा एपिफिसिस। अगर आप इस फिगर में देखें, लेट मी जस्ट क्लियर यू अबाउट दिस। इफ यू थिंक अबाउट, जो ये वाला पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज डायफिसिस, यानी कि जो हमारी बोन की शाफ्ट है उसको हम बोलेंगे डायफिसिस, ओके।
ये ज्यादातर हमारी जो है कंपैक्ट बोन से बनी हुई यानी कि हार्ड बोन से बनी हुई होती है। और दिस रीजन दिस रीजन जो हमारी बोन्स के जो हमारी लॉन्ग बोन्स के जो ऊपर और नीचे वाले रीजन है उनको हम बोलते हैं हमारे एपिफिसिस। these टाइप्स इनके अंदर जो है स्पॉन्जी बोन्स होती है। ओके, और ये जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट्स में मदद करती है, यानी कि इन पोजीशंस पे जो है दूसरी बोन्स के साथ जो है अटैचमेंट होती है, यानी कि जॉइंट फॉर्मेशन होती है। तो द एपिफिसिस इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ बोन्स एंड इट मोस्टली कंपोज्ड ऑफ आवर स्पॉन्जी बोन्स। ओके, सो जो शाफ्ट है हमारी बोन को उसको हम क्या बोलेंगे, डायफिसिस। ओके, और जो ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो थोड़ा साइज में बड़ा है और स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे हमारा एपिफिसिस। यानी कि ऊपर वाले एपिफिसिस को बोलेंगे हमारा प्रोक्सिमल एपिफिसिस और नीचे वाले को बोलेंगे हमारा डिस्टल एपिफिसिस। ओके, सो these are the two main parts of our the let's cut। अगर हम अपने बोन को अगर डाइसेक्ट कर दिया, ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा आगे हमारे बोन का, अगर हमने उसको काट दिया बीच में से। तो देखिए हमने एक फिगर में जो अपने बोन को जो है कट कर दिया है वर्टिकली, ठीक है, तो उसके दो पार्ट जो हम उसके इंटरनली क्या क्या प्रेजेंट है वो देख सके। तो जो हमारी डायफिसिस है, डायफिसिस के जो हमारा फर्दर पार्ट है उसको जो हमारी ये जो आउटर लेयर होती है ना हमारी डायफिसिस की, उसको हम बोलते हैं हमारा पेरियोस्टियम। ओके, अगर आप फिगर में देखो तो हमने पेरिस्टोनियम को डिफाइन करा है ना, हमारा जो है वो क्या है, हमारा पेरिस्टोनियम। ओके, सो द पेरिस्टोनियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर बोन। यहाँ हम बोले आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डायफिसिस, यानी कि जो डायफिसिस की आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे हमारी पेरिस्टोनियम। और इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली हमारी जो है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है। हमारी पूरी बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है ना, तो ये वाली जो है हमारी क्या होगी, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। और उसके अंदर जो है अंदर की जो हमारी बोन है उसको हम बोलते हैं हमारा शार्पी फाइबर्स। अगर हम आपको इस फिगर से दिखाएं तो लुक एट these positions, okay, these kind of fibers that are present inside the bones। ओके, जो बोन की आउटर लेयर है जिसको हम बोलेंगे पेरिस्टोनियम, उसके अंदर में जो है फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कंपैक्ट बोन में भी और स्पॉन्जी बोन में भी, उसको हम बोलते हैं हमारे शार्पीस फाइबर। ओके, सो अगर हमने जो आपको इस फिगर से बना के दिखाया वो क्या हो गया हमारे शार्पी फाइबर्स। अगर हम आपको दोबारा दिखाएं, सो दीज आर आवर शार्पी फाइबर्स। ओके, एंड द थर्ड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज। हमारी बोन्स के साथ जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, बोन सेल के साथ जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्लड आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई करती है हमारी बोन्स को। बोन्स रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लाईज, ब्लड सप्लाई, सो बहुत सारी आर्टरीज जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। ओके, सो द अनदर मेजर पार्ट, हमने जो एक आपको पिछले लेक्चर में दिखाया, जो हमने दिखाया ना साथ साथ जो हमारा एंडोस्टियम भी है, ओके, दिस पोजीशन, तो ये भी जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो अंदर का पार्ट होता है हमारे पेरिस्टोनियम के बीच में जो हमारा क्या आ गया, शार्पी फाइबर्स आ गई, और उसकी जो एंड है उसको बोलते हैं हमारी एंडोस्टियम। ओके, और जो हमारी कार्टिलेजिस होती है, जो हमारी एपिफिसिस है, हमने तो आपको डायफिसिस के बारे में बताया ना, डायफिसिस के अंदर हमारे क्या होंगे, हमारे थ्री पार्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा क्या था, पेरिस्टोनियम, शार्पी फाइबर्स और आर्टरीज। लेकिन जो हमारा एपिफिसिस है, यानी कि हमारा प्रोक्सिमल और डिस्टल एपिफिसिस है, उसके अंदर क्या होती है, हमारी एक कार्टिलेजिस जो अटैच होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेजिस। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी बोन के ऊपर अटैच होंगी उनको हम बोलेंगे हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेजिस। और ये कार्टिलेजिस क्या करती हैं, बेसिकली दिस कार्टिलेजिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिगामेंट्स। इनकी मदद से जो है लिगामेंट्स बनते हैं और दूसरी एक बोन के साथ जो है दूसरी बोन अटैच होती है। साथ ही साथ दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिगामेंट्स। अगर हम लास्ट पॉइंट देखें, दिस आर्टिकुलर कार्टिलेजिस डिक्रीजेस द फ्रिक्शन एट द जॉइंट सरफेस। यानी कि जब दो बोन जुड़ती हैं तो किनसे जुड़ती है, हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेजिस की मदद से जो है वो जुड़ती है, और ये जो है मूवमेंट में जो है मदद करते हैं। और किस टाइप की कार्टिलेज होती है, ये हमारी हाइलिन कार्टिलेज।
हमने 3 तरह की कार्टिलेज पढ़ी थी अपने टिश्यू में, हाइलिन, इलास्टिक और फिब्रो कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज जो है हमारी दोनों बोन्स की जो है, या हम बात करें जो हमारी बोन्स की एपिफिसिस है, चाहे वो प्रोक्सिमल एपिफिसिस है चाहे वो डिस्टल एपिफिसिस है, दोनों पे अटैच होती है और साथ ही साथ क्या करती है, वो दूसरी बोन्स के साथ अटैचमेंट में मदद करती है। सो द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बोन इज द आवर मेडुलरी कैविटी, यानी कि हमारी बोन के अंदर जो एक कैविटी है उसको हम बोलते हैं हमारी मेडुलरी कैविटी। लेट्स सी दिस कैविटी, we just cover it. This kind of cavity, a space, okay, is our medullary cavity. We can call it as the cavity of the shaft. Okay, इसके अंदर जो है एक येलोइश कलर का जो है मैरो प्रेजेंट होता है, वी कॉल इट एज बोन मैरो। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, हमने आपसे पहले डिस्कस करा ना, ये बोन मैरो जो है, ये आप येलोइश स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द बोन मैरो। ये हमारे बोन के अंदर जो एक कैविटी है जिसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारा ये बोन मैरो या येलो मैरो प्रेजेंट होता है। ओके, येलो मैरो होगा, इट कंटेन्स मोस्टली फैट, जो ज्यादातर एडल्ट में प्रेजेंट होता है। और जो है हमारे इन्फेंट्स के अंदर ये होगा रेड कलर का, इसको हम बोलेंगे रेड मैरो, बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बोन। हमने अपने बोन के बारे में बताया, आउटर हम क्या बोलेंगे, डायफिसिस एंड द एपिफिसिस। ओके, शाफ्ट इज द डायफिसिस एंड द अपर एंड लोअर एंड्स आर द एपिफिसिस। उसके अंदर हमारा क्या है, शाफ्ट के अंदर इट्स पेरिस्टेनियम। ओके, द इनर इज आवर शार्पी फाइबर्स, इट कंसिस्ट आर्टरीज, एंड देन वी हैव आवर articular cartilages which are attached to our epiphysis, and at the end, at the center of the bone, we have a cavity which is filled with marrow, uh, bone marrow. It is yellow in adult and red in infants because it stores fats and helps in the production of red blood cells. So this is all about the structure of our long bone. Okay, till now we had discussed the different classification of bones. We classify bones on the basis of their shapes, and we had discussed the brief anatomy of our bone, कि हमारी एक बोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, हमने जो है लॉन्ग बोन की जो है एनाटॉमी डिस्कस करी, क्या उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है डिस्कस करा। हमने उसकी आउटर में बताया एपिफिसिस, डायफिसिस और इंटरनल में क्या क्या प्रेजेंट है उसके रिलेटेड जो है डिस्कशन करी। ओके, सो नाउ लेट डिस्कस what are the different cells that are present in our bone. The very first is our osteocytes. Okay, जो हमारी बॉडी में मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो हमारी बोन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी ओस्टियोसाइट्स। द सेकंड इज आवर ओस्टियोब्लास्ट्स, जो हमारे बोन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं या नई नई बोन्स फॉर्मेशन में मदद करते हैं। वी आल्सो कॉल देम बोन फॉर्मिंग सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट आर द bone forming cells, and the third one is our bone clast, sorry we can say osteoclasts, यानी कि bone destroying cells, यानी कि जो cells हैं bones को destroy करने में मदद करते हैं, यानी कि कुछ इंजरीज हो जाए तो हमारे जो dead cells हैं उनकी destruction कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे osteoclasts। break down bone matrix for remodeling and release of calcium, यानी कि जब हमारी बॉडी को कैल्शियम की रिलीज रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है तो बोन्स जो है अपने आप को रीमॉडलिंग करके, मैट्रिक्स जो है रीमॉडलिंग करके ओस्टियोक्लास्ट की मदद से क्या करती है, कैल्शियम को रिलीज आउट करती है। ओके, तो अगर हम लास्ट में लिखें दैट बोन रीमॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाय बोथ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, कैल्शियम रिलीज कर देते हैं, बोन की रीमॉडलिंग कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं बोन मैट्रिक्स की। और ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स में मदद करते हैं। और ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं मैच्योर सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के सॉरी हमारे जो बोन के अंदर जो है प्रेजेंट होते ही होते हैं। सो द थ्री बेसिक cells that are present in a bone are our osteocytes, osteoblast and osteoclast. Okay, so these are the three main cells that are present in our bone. So let's move forward with the division of skeletal system.
हमारी बॉडी के अंदर जो है कितने कितने बोन्स प्रेजेंट है, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी क्या डिवीजन है, कहाँ पे कौन सी बोन प्रेजेंट है। वी ऑल नो आवर बॉडी, अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। 206 हड्डियों से हमारी हड्डियों का ढांचा बनता है। Our bones, the groups of bones are classified into two main divisions. The one is our, we can say the one is our axial system, okay, and the second one is our appendicular system. We can also call them appendicular division of skeleton and the axial division of skeleton. Axial division यानी कि जो हमारी है बॉडी के जो मेन पार्ट है उनके बारे में है। वी कैन से द बोन्स ऑफ आवर ब्रेन, सॉरी द बोन्स ऑफ आवर स्कल, द बोन्स ऑफ आवर फेस, द बोन्स ऑफ आवर chest, which means our rib, our sternum, and the vertebral column are the parts of the bones which come under the axial skeleton या axial division। और appendicular division यानी कि जो है साइड में होते हैं, यानी कि हमारे हाथों और पैरों की जो हमारी बोन्स हैं which comes under the appendicular skeleton। You can list that consist of bones of upper and lower limbs plus the bones forming the girds that connects the limbs to the axial skeleton। ओके, यानी कि जो हमारी शोल्डर बोन्स, हमारी हिप बोन्स, ये भी जो है हमारी अपेंडिकुलर डिवीजन के अंदर आती है। देयर आर टू मेन डिवीजन, द वन इज आवर एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे स्कल, फेस, हमारी चेस्ट, उनकी बोन्स को उनकी बोन से मिलकर बनता है, और जो हमारा होता है अपेंडिकुलर सिस्टम यानी कि जो हमारे हाथों और पैरों की होगी, हमारी लिम्स की, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स की जो है बोन से मिलकर बनता है। So, let's discuss about the division of our skeletal system। अब हम पहले डिस्कस करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है बिल्कुल वो क्या है हमारा अपेंडिकुलर या हम कहें एक्सियल सिस्टम है। ओके, जो येलो कलर से जो जो ब्लू कलर से है, जो हमने जिसको सर्कल करा है रेड सर्कल से, वो जो है हमारा क्या है एक्सियल स्केलेटन है। टोटल हमारे एक्सियल स्केलेटन में जो है 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, व्हिच मींस द 22 बोन्स ऑफ आवर स्कल, जिसमें से जो हमारी हेड की जो है 8 बोन्स हो गई। ओके, और हमारी जो फेस की है टोटल 14 बोन्स होगी। एक हो गई हमारी हाइड बोन जिसको हम अपना मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। 6 इज आवर ऑडिटरी वेस्ट ओसिकल्स, यानी कि जो हमारी ईयर के अंदर जो हमारी बोन प्रेजेंट है, हमारे एक ईयर के अंदर जो है हमारी 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे दोनों कानों के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होगी 6, एंड देयर आर टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम्स। ओके, हमें पता है 7 cervical, 12 lumbar, thoracic, 7 lumbar, 1 and 1 coccyx and coccyx। Okay, and then we have the thorax, the central is our sternum, and 24 ribs, यानी कि 12 on each side। So there are total 80 bones that are present in our axial skeleton। हमने जो अपने एक्सियल स्केलेटल की बोन्स को डिफाइन करा कि कौन सी बोन्स है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, ताकि जो हम अपने डिवीजन को इजीली समझ सके। सो देयर आर टोटल 80 बोन्स इन आवर एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जस्ट बोन्स ऑफ आवर चेस्ट व्हिच मींस स्टर्नम एंड रिब्स, बोन्स ऑफ आवर बैक यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, हमारे कान की हड्डियां यानी कि हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स, आवर बोन्स ऑफ स्कल यानी कि हमारी फेस और जो हमारे सर की बोन्स हैं वो होगी, ठीक है। So there are total 80 bones present in our division of axial division of skeletal system। So now in the right hand side we had a division of our skeletal system which is our appendicular skeleton। So the bones of our arms, or we can say the bones of our upper limbs and the bones of our lower limbs, okay, or we can mention them as these। So these are the bones of our lower limbs। So the total bones that are present in our lower limbs or upper limbs totally consist of 126। Okay, now we will divide them in the further। Okay, so there are 2 bones in our shoulder, we can call them as pectoral gird, यानी कि जो हमारे shoulder हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा पेक्टोरल गर्ड्स बोलते हैं। उनके अंदर जो है एक साइड पे एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है, तो दोनों तरफ कितने हो गए, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, ठीक है। तो जो हमारी शोल्डर बोन्स है, एक शोल्डर पे जो है यानी कि 2 बोन्स है, तो टोटल दोनों शोल्डर पे कितनी होगी हमारी, 4 बोन्स। तो अब हम अपने हैंड की बात करें यानी कि हमारे अपर लिम्ब के बारे में बात करें, तो उसमें हमारी एक ह्यूमरस होती है, दोनों पे कितनी होगी, 2 हो गई। सिमिलरली उसी तरह एक अल्ना, एक रेडियस, एक हाथ पे एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, तो दोनों हाथों पे कितनी होगी, 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस और 2 अल्ना। ओके, सो 2 रेडियस, 2 अल्ना। ओके, सो देयर आर टोटल 8 कार्पल्स इन वन हैंड। हमारी एक हथेली पे यानी कि जो हमारे रिस्ट पे है 8 कार्पल्स होते हैं, तो दोनों रिस्ट पे कितने हो गए हमारे टोटल 16 कार्पल्स। उसके बाद जो हमारी हथेली पे जो है, एक हथेली पे हमारे क्या होती है, 5 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों हथेली पे कितने हो गए टोटल 10 मेटाकार्पल्स। एंड देयर आर टोटल 14 phalanges इन ईच हैंड। हमारी जो उंगलियां हैं, एक उंगली पे 3 हड्डियां होती हैं, तो टोटल 8 उंगलियां होगी और 2 अंगूठे। अंगूठों पे जो है हमारी क्या होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, यानी कि 2 phalanges आर अवेलेबल इन आवर थंब एंड 3 इन आवर फिंगर्स। तो टोटल एक हाथ पे जो हमारे कितने हो गए, 14 phalanges हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 + 2, यानी कि 12 + 2 14। तो दोनों हाथों पे कितने हो गए हमारे 28। ओके, सो उसी तरह से अगर हम बात करें हमारे लोअर लिम्ब की, तो देयर आर 2 बोन्स ऑफ आवर हिप, जिनको हम बोलते हैं हमारा पेल्विक गर्डल। ओके, यानी कि जो हमारी एक हिप की बोन एक तरफ और एक हिप की बोन दूसरी तरफ, टोटल कितनी होगी, 2 हिप बोन्स। और उसी तरह जो हमारा लोअर लिम्ब है, 1 फीमर इन ईच है, ईच लेग, टोटल 2 फीमर, 2 पटेला, यानी कि जो है दोनों नी की बोन्स हैं जो एक आउटर लेयर पे होती है उसको हम बोलते हैं पटेला। सेम उसी तरह होगी हमारी 2 फीबुला और 2 टिबिया। ओके, लेकिन जो हमारे पैरों पे जो हमारे एंकल है, उस पे जो है टोटल 7 टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों पैरों पे कितने हो गए टोटल 14 टार्सल। उसी तरह 10 मेटाटार्सल्स एंड 20 phalanges। तो टोटल बोन्स कितनी होगी हमारी अपेंडिकुलर सिस्टम की, बोथ कंसिस्ट ऑफ आवर upper limb, lower limb, pelvic girdle and pectoral girdle. There are total 126 bones. Okay, तो 126 plus 80 कितने हो गए हमारे 206 bones. So there are total 206 bones present in our body. क्या क्या उनकी डिवीजन है, कितनी बोन्स जो हमारे एक्सल स्केलेटल के अंदर प्रेजेंट है, कितनी बोन्स जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, this is all about the division. Now moving forward, we will discuss the bones, the function, the location, the structure of the axial bones in the next lecture. Okay, till then we will concluding this topic here. We will discuss the further division of skeletal system about the axial skeleton in the next lecture. Till then, thank you very much.